हे व्हाट्सअप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है नो एस्केप। तो कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड से, जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट और थाईलैंड के प्रेसिडेंट के बीच मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग खत्म होते ही थाईलैंड का एक बॉडीगार्ड अमेरिकन के प्रेसिडेंट को कार तक छोड़ने जाता है। तभी पीछे से गोलियों की चलने की आवाज आती है। बॉडीगार्ड भागकर अंदर जाता है जहाँ थाईलैंड के प्रेसिडेंट को गोली मार दिया गया था और किलर बैकअप होकर सामने बैठा हुआ था। वो बॉडीगार्ड खुद को ही गोली मार देता है क्योंकि उसे गिल्ट होता है कि उसके जिंदा रहते हुए प्रेसिडेंट मारा गया। दूसरी तरफ हम एक जैक नाम के आदमी को देख जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ थाईलैंड घूमने के लिए जा रहा होता है, जहां एरोप्लेन पे उसकी मुलाकात हेमंड नाम के आदमी से होती है। दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हैं। जैक जब एयरपोर्ट पहुंचता है उसे लेने के लिए वहां पे कोई भी नहीं आया था। जैक का दिमाग खराब हो जाता है और वो कंपनी पे कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। तभी हेमंड वहां पे आ जाता है और वो जैक से कहता है, तुम जिस होटल पे जा रहे हो ना, मैं उसी होटल पे रहता हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैक थाईलैंड पे नया था, उससे इस जगह के बारे पे ज्यादा कुछ मालूम था नहीं, तो वो हेमंड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ हेमंड का दोस्त अपनी वैन लेकर आता है जिसका नाम था केन। जैक अपनी पूरी फैमिली के साथ उस होटल पे पहुंच जाता है जहाँ उसके वेलकम के लिए पोस्टर लगा हुआ था। जैक काफी खुश होता है और वो अपने फैमिली के साथ रूम पे चला जाता है, जहाँ जब जैक टीवी ऑन करता है उस पर सिग्नल नहीं आ रहा था। जैक होटल के मैनेजर को कॉल करता है, लेकिन लैंडलाइन काम नहीं कर रही होती है। जैक सीधा मैनेजर के पास जाता है और पूछता है, यहाँ पे सिग्नल क्यों नहीं है। मैनेजर कहता है, शायद कुछ सर्वर प्रॉब्लम होगी, हमारी टेक्निकल टीम इसे जल्दी ठीक कर लेगी। जैक को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है, तो वो होटल के बाहर पे जाता है जहाँ पर हेमंड भी मौजूद था। दोनों आपस में बात करते हैं और चिल बियर पीते हैं और रात में जैक वापस आकर अपने रूम पे सो जाता है। आधी रात में जैक की आँख खुलती है, वो देखता है उसकी बीवी बाथरूम पे बैठकर रो रही होती है क्योंकि उसे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही होती है और वो कभी थाईलैंड आना ही नहीं चाहती थी। उसे तो पेरिस जाना था, लेकिन जैक के काम के कारण उसे यहाँ आना पड़ा। अब अगले दिन जैक दोबारा से मैनेजर के पास जाकर पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई कॉल आया था। वो कहता है नहीं। जैक मैनेजर से पूछता है यहाँ पे न्यूज़पेपर कहीं मिलेगा। वो उसे एक मैप में पूरा रास्ता समझा देता है। जैक घूमते फिरते उस दुकान पे पहुँचता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे 3 दिन पुराना न्यूज़पेपर पकड़ा देता है और कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैक को उसकी हरकतें काफ़ी अजीब लगती है। तभी वो देखता है कि मार्केट में जितने भी दुकान है सभी को बंद किया जा रहा है। तभी सड़क पे अचानक से सन्नाटा छा जाता है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है, एक तरफ मिलिट्री वाले थे तो दूसरी तरफ थाईलैंड के लोकल लोग जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि 3 दिन पहले थाईलैंड के प्रेसिडेंट को किसी ने धोखे से मार दिया था और वहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि यह काम किसी बाहर के कंट्री का है। मिलिट्री वाले और लोकल के लोगों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। जैक भागकर अपने होटल पे पहुंचता है जहां वो देखता है कि गेट के बाहर लोकल लोग खड़े हैं जो अमेरिका या फिर बाहर के लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। एक आदमी जैक को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। जैक बिल्डिंग पर लगी सीढ़ी की मदद से ऊपर जाता है और ऊपर पहुंचकर सीढ़ी को नीचे गिरा देता है। जैक भागकर तुरंत अपनी फैमिली के पास पहुंचता है और वो अपनी वाइफ एना को सारी चीजें बताता है कि थाईलैंड पे क्या हो रहा है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी लूसी रूम पे नहीं है। एना बताती है वो स्विमिंग करने के लिए नीचे गई है। जैक एना को गेट बंद करके रखने के लिए कहता है और वो सीधा नीचे चला जाता है जहां उसकी बेटी स्विमिंग कर रही होती है। तभी उसकी नज़र वहां के लोकल लोगों पे जाती है जो कि बिल्डिंग के अंदर भी घुस चुके थे और वो लोगों को मार रहे थे। जैक अपनी बेटी को लेकर रूम की ओर जाने लगता है। तभी एक आदमी जैक के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ हेमंड आकर उसे मार देता है। इधर एना जब अपने रूम से बाहर झांक कर देखती है जहाँ कुछ लोगों ने सामने वाले रूम के कुछ आदमियों को बेरहमी से मार दिया था। जैक अपनी पूरी फैमिली के साथ बिल्डिंग के टॉप में जाता है जहां और भी लोग मौजूद थे जो कि काफी डरे हुए थे और वो मदद का इंतजार कर रहे थे। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। सभी को लगता है कि शायद कोई रेस्क्यू टीम वाले हमें बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उस हेलीकॉप्टर पे लोकल के लोग मौजूद थे जो कि बिल्डिंग के लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाने लगते हैं। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी उस हेलीकॉप्टर के प्लेट पे वायर फंस जाती है जिसके कारण हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड कर जाती है। लेकिन तभी सीढ़ियों से लोकल लोग छत पे और आने लगते हैं और वो बचे कुछ लोगों को एक एक करके मार रहे होते हैं। इधर जैक को एक आइडिया आता है और वो एना को समझाता है कि तुम्हें सामने वाले बिल्डिंग पे कूद के जाना है, फिर मैं दोनों बच्चों को उस बिल्डिंग पे फेंक दूंगा। एना को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि वो अगर कुछ भी गलती करेगी तो उसकी सीधा दर्दनाक मौत होगी। जैक कहता है हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एना किसी तरह से उस बिल्डिंग पे छलांग लगाती है। फिर जैक अपने दोनों बेटी को एना के पास फेंकता है और खुद भी
उस बिल्डिंग पे पहुंच जाता है। तभी लोकल के लोग उसे देख लेते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। जैक अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे आ जाता है, जहां जैक खिड़की से जब बाहर देखता है तो उसे सामने बहुत सारे लोकल लोग दिखते हैं जो कि टैंक लेकर आए थे। जैक अपनी पूरी फैमिली को लेकर अंदर की ओर भागता है और सभी को वार्न करता है। तभी बिल्डिंग पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है और एक के बाद एक बहुत सारे बॉम्ब दागे जाते हैं। जैक अपनी फैमिली के साथ एक मलबे के पीछे छिप जाता है। तभी वहाँ लोकल के लोग आकर बिल्डिंग पे बचे लोगों को मार देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है, लोकल के लोग उसे देख नहीं पाते हैं। जैक शाम तक उसी बिल्डिंग पे छिपा रहता है। वो जब देखता है चारों तरफ सन्नाटा है तो वो वहां से बाहर निकलता है और खिड़की से नीचे देखता है, जहां कुछ अमेरिकन लोगों को रोड पे एक लाइन पे बैठा दिया जाता है और उसके ऊपर से कार्ड चढ़ा दिया जाता है। जैक यहाँ से मैप में निकलने का रास्ता देख रहा होता है। तभी वहाँ एक लोकल आदमी आ जाता है। जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है, शांत रहो, यहाँ पे बच्चे हैं। लेकिन वो आदमी फिर भी चिल्लाता है, तो वो उस आदमी को मार देता है और उसके कपड़े को पहन लेता है और सभी लोग अपने मुंह पे मास्क ढक लेते हैं ताकि कोई पहचान ना सके। जैक बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है और एक बाइक लेकर अपने फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें सामने लोकल के लोग दिख रहे थे जो कि इनके और ही बढ़ रहे होते हैं। एना कहती है गाड़ी को पीछे घुमाओ, लेकिन जैक उसे भीड़ में से आगे निकालने लगता है। तभी इनकी बाइक गिर जाती है। एक लोकल आदमी इनकी मदद भी करता है। वो जैक को पहचान लेता है कि यह कोई बाहर का आदमी है। तभी उसकी नज़र बच्चों पे पड़ती है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। अब ये लोग अमेरिकन अमेजडियन के एरिया पे पहुंच जाते हैं। जैक एना से कहता है, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अंदर जाकर चेक करके आता हूँ। जैक जब अंदर जाकर चेक करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि लोकल के लोगों ने सभी को मार दिया है। तभी वो आदमी जैक को देख लेता है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं। जैक अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहां से भागने लगता है और वो एक घर पे घुस जाता है। तभी वो आदमी कहता है, यहाँ से चले जाओ। जैक कहता है, लोकल लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे साथ बच्चे हैं। वो बूढ़ा आदमी सिचुएशन को समझता है और उन्हें गार्डन पे छिपा देता है। लेकिन तभी वहाँ लोकल आदमी आकर बूढ़े आदमी से पूछता है, बताओ वो लोग कहाँ गए हैं। वो बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं बताता, तो वो लोग उस एरिया की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तभी जैक की नज़र सामने के एक राइफल पे जाती है। उसे वो राइफल चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा देर तक इस जगह छुप नहीं पाएंगे, वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। जैक उस राइफल तक पहुंचता है। एक आदमी एना को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। जैक उस राइफल को छीन लेता है, लेकिन उस पर गोलियां ही नहीं थी। वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं। लोकल के लोग एना के कपड़ों को फाड़ने लगते हैं। तभी वहाँ हेमंड आकर एक एक करके सभी लोकल लोगों को मार देता है। हेमंड सभी को लेकर एक सेफ प्लेस पे जाता है, जहाँ वो जैक को चिकन बोलकर कुत्ते का मीट खिला देता है। हेमंड कहता है, यहाँ पे कुछ किलोमीटर के दूर एक नदी है जहाँ वियतनाम का बॉर्डर लगती है। अगर हम उस बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं तो शायद हम अपने देश वापस जा सकते हैं। अब रात पे सभी लोग सो जाते हैं। तभी आधी रात में लोकल के लोग इन लोगों पे हमला कर देते हैं। जैक अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने लगता है। तभी कैन को गोली लग जाती है सिर पे और उसकी मौत हो जाती है। और हेमंड अब घायल हो चुका था और वो जैक और एना को आगे बढ़ने के लिए कहता है। जैक वहां से निकल जाता है। हेमंड अपनी गन निकालता है, जहाँ सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसपे लोकल के लोग बैठे हुए थे। वो ड्राइवर को ही गोली मार देता है, जिससे जीप का एक्सीडेंट हो जाता है और हेमंड भी इसी पे मारा जाता है। इधर जैक अपनी फैमिली को एक जगह पे छुपाकर बोट लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ बोट का ओनर आ जाता है। जैक अपनी गोल्डन वॉच और अपनी शूज देकर बोट खरीद लेता है। तभी वहाँ लोकल के लोग आ जाते हैं। जैक बोट के नीचे छिप जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो लोग जैक को पकड़ लेते हैं और उसे मारने ही वाले थे। तभी पीछे से लुइस आ जाती है और वो लोग लुइस के हाथों पे गन देकर जैक को मारने के लिए कहते हैं। जैक अपनी बेटी से कहता है, तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो। और वो लोकल के लोग लुइस को कहते हैं, अगर तुमने इसको नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लुइस काफी ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे से एना आकर उन लोगों पे हमला कर देती है। जैक भी लुइस से गन छीनकर उन लोगों को मार देता है। जैक अपनी पूरी फैमिली को लेकर बोट पे बैठ जाता है और वहां से निकलने लगता है। कुछ देर आगे जाने के बाद ये लोग वियतनाम के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। वियतनाम आने वाले जैक के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। अभी वहाँ लोकल के भी आदमी आ जाते हैं। वो लोग जैक और उसकी फैमिली को मारते हैं। उनकी बोट वियतनाम बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। वियतनाम के लोग लोकल को वार्निंग करते हैं कि अगर तुमने गोली चलाई तो ये डायरेक्ट जंग होगी। आर्मी वाले पूरे फैमिली को रेस्क्यू कर लेते हैं और वापस उनके कंट्री भेज दिया जाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।